हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछली क्लास में हमने गोलीय दर्पण वाला लेक्चर स्टार्ट कर दिया था, गोलीय दर्पण वाला पार्ट स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में जानकारी सीखी थी। मतलब अवतल उत्तर के बारे में जानकारी ली थी, उनकी शब्दावली पढ़ी थी, मुख्य फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, ये सब हमने पिछली क्लास में डिसाइड कर लिया था। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है वो क्या है, वो देखो। आज का जो टॉपिक है वो है गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम। मैंने पिछले वीडियो के एंड में कहा था कि हम गोलीय दर्पणों से अवतल और उत्तल से क्या बनाने वाले हैं, प्रतिबिंब बनाने हैं। तो करना क्या होता है, दर्पण रखा हुआ है, दर्पण के सामने वस्तु रखो, बिंब रखो, प्रतिबिंब बनाओ। लेकिन अब ध्यान रखना, जो अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण से 6 प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल दर्पण से 2, कुल मिला के हमें 8 प्रतिबिंब बनाने हैं। कितने? समझना, एक चीज समझाता हूं। ये कौन सा दर्पण है? अवतल। कौन सा है? अवतल। ये वाला पॉइंट O, ये वाला पॉइंट F, ये वाला पॉइंट C। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल। O, ये F और ये C। अब ध्यान रखना, वस्तु हमेशा किस तरफ रखी जाती है? बाईं तरफ। वस्तु हमेशा बाईं तरफ, ध्यान देना, नोटिस कर लेना, वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। और ये लाइन कौन सी लाइन है? जो O, F और C। आप बोलोगे सर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या तो है, वक्रता त्रिज्या तो OC तक है, इसको तो आगे तक भी ले जा सकते हो ना। ये जो लाइन है तीनों को मिलाने वाली, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य अक्ष। तो दो चीजें नोटिस कर लेना, वस्तु दर्पण के बाईं तरफ रखी जाती है, वस्तु मतलब बिंब दर्पण के बाईं तरफ, और मुख्य अक्ष के ऊपर, मुख्य अक्ष के नीचे मत रख देना। वस्तु कहां पे रखी जाएगी? मुख्य अक्ष के ऊपर और बाईं तरफ। अगर आप इधर भी वस्तु रख रहे हो ना, तो देख लेना, ये मुख्य अक्ष है, यहां पे रखी जाएगी वस्तु। अगर वस्तु यहां पे रख दी, गलत हो गया। वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है और दर्पण से बाईं तरफ रखी जाती है। ये लो, अब देखो, इसमें तो 6 डायग्राम बनेंगे। इसमें तो अवतल दर्पण में तो कितने डायग्राम बनेंगे? 6। और इसमें कितने डायग्राम बनेंगे? 2। कैसे? वस्तु 6 जगह रखी जाएगी। यहां पर वस्तु कितनी जगह रखी जाएगी? 6 जगह। यहां पर वस्तु इसमें कितनी जगह? 2। आप सोच रहे हो ऐसा सर, ऐसा कैसे? देखो, सबसे पहले वस्तु रखोगे अनंत पर। वस्तु कहां रखी हुई है? अनंत पर। तो ये पहली कंडीशन। दूसरी, वस्तु रखोगे C और अनंत के बीच में, कहीं पर भी, उसे हम बोलते हैं C से परे। C से परे मतलब C के आसपास, या ऐसा भी लिख सकते हो C और अनंत के बीच में। ये कौन सी कंडीशन हो गई? दूसरी। तीसरी, वस्तु कहां पे रखोगे? C पर। ये तीसरी कंडीशन, कहां पे रखोगे? C पर। चौथा, वस्तु कहां पे रखोगे? C और F के बीच में। ये कौन सी कंडीशन? फोर्थ। पांचवा, वस्तु कहां पे रखोगे? F पर। छठा, वस्तु कहां रखोगे? O और F के बीच में। तो 6 जगह वस्तु आपको कितनी जगह रखनी है? 6 जगह। अनंत पर, C और अनंत के बीच, यानी कि C से परे। तीसरी कंडीशन में C पर, चौथी कंडीशन में C और F के बीच में, पांचवी कंडीशन में F पर, छठी कंडीशन में O और F के बीच में। तो 6 जगह आप वस्तु रखते जाओ और देखो प्रतिबिंब कहां बन रहा है। इधर एक तो अनंत पर, वस्तु कहां रखोगे? अनंत पर। ये तो पहली कंडीशन। दूसरी, O और अनंत के बीच, O एवं अनंत के बीच, बस। और कहां पे रखोगे? इसमें 6 जगह, इसमें 2 जगह। दर्पण के सामने वस्तु रखते जाओ और प्रतिबिंब बनाते जाओ। लेकिन 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 गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम। ये जो आप प्रतिबिंब बनाओगे ना रख रख के, उससे पहले आपको कुछ नियम पढ़ने पड़ेंगे, और उन्हीं नियमों के अनुसार हम क्या बनाएंगे? प्रतिबिंब बनाएंगे। तो 4 नियम है, बिल्कुल इजी है, ध्यान से पढ़ना। देखो, ये 4 नियम पढ़ा देता हूं मैं। चार नियम है, एक तरफ अवतल के बनाता हूं, एक तरफ उत्तल, और दोनों दर्पणों पर ये नियम सेम अप्लाई होते हैं। मतलब कोई फर्क नहीं है, जो नियम अवतल पर लागू हो रहे हैं वो वही नियम किस पर लागू होते हैं? उत्तल के ऊपर होते हैं। तो इधर तो लिख लेते हैं हम, अवतल
दर्पण। ठीक है, और इधर लिख लेते हैं हम उत्तल दर्पण। देखो ये अवतल दर्पण और ये हो गया उत्तल दर्पण। नियम नंबर फर्स्ट, रूल फर्स्ट, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर। देखो नियम क्या है अभी समझ जाओगे। सबसे पहले बनाओ अवतल दर्पण का डायग्राम। तो ये देखो ये अवतल दर्पण, ठीक है। ये क्या है एम, ये क्या है एन, ये इधर क्या कर रखा है कलर कर रखा है। ये कौन सा पॉइंट आया ओ, कौन सा पॉइंट आया ओ वाला। तो यहां पर कौन सा पॉइंट आएगा एफ, यहां पर कौन सा पॉइंट आएगा सी। तीनों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। ये इसीलिए मैंने पहले समझाया था, अब दिक्कत नहीं होगी। बना लिया डायग्राम। ऐसा ही डायग्राम उत्तल का बना लो। रूल फर्स्ट सेम है, ये भी मुख्य अक्ष के समानांतर। ओ एफ सी, ओ एफ इधर क्या कर दिया कलर। अब देखो पहला नियम क्या है। पहला नियम ये है, सुनना ध्यान से। पहला नियम ये है, यदि देखो अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि प्रतिबिंब कैसे बनता है कि आपतित किरणें आएगी, दर्पण से टकराएगी और एक जगह पर क्या हो जाएगी परावर्तित हो जाएगी। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरणें जरूरी है, 2 किरणें। और प्रतिबिंब आपतित किरणों से बनता है कि परावर्तित से, परावर्तित से बनता है। ये कुछ कुछ नियम है जो आपको याद रखने पड़ेंगे कि प्रतिबिंब परावर्तित किरणों से बनता है और कम से कम कितनी परावर्तित किरणें होनी चाहिए 2। कितने होनी चाहिए 2, ताकि एक दूसरे को काटे और उस प्रतिच्छेदन बिंदु पर जो काटा जाने वाला पॉइंट है उस पर क्या बनेगा प्रतिबिंब बनेगा। तो 2 हमें क्या करना है, आपतित किरण आएगी पहले। तो ध्यान रखना यदि आपतित किरण, पहला नियम यही है, यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, यदि आपतित किरण वस्तु से मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। देखो ये आपतित किरण है, ये मुख्य अक्ष की आ रही है समानांतर, आ रही ना, ये रहा मुख्य अक्ष। और ये आपतित किरण कुछ वजह से कहां से आ रही है, ये वस्तु से निकल के आ रही है। ऐसे मान लो अनंत से आ रही है, वस्तु से निकल के आ रही है। तो पहला नियम क्या है, यदि आपतित किरण, मान लो ये आपतित किरण है, इसको आप मान लो ए, ये आपतित किरण ए है और ये बिंदु बी पर मिल रही है, बिंदु बी पर मिल रही है। यह आपतित किरण ए है, तो आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो हमेशा कहां से परावर्तित होती है, एफ से। बस यही पहला नियम है। यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो हमेशा एफ पर परावर्तित हो जाती है। हो गया पहला नियम याद। आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, ये रहा मुख्य अक्ष, इसके समानांतर आई तो कहां से निकली, एफ से। हम अपने दिमाग में डाल लो, आपतित किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो एफ से निकल जाती है। ठीक है। आप अब कई सोच रहे सर आपने तो एक ही किरण निकाली, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, 2 निकाल लो, एक इधर से निकालो, ये लो। तो ये भी तो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, तो ये भी कहां से निकलेगी, एफ से। और यहाँ पर क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो ये पहला नियम है, ये पहला नियम है कि अगर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो हमेशा एफ से निकलती है। ये चीज आप एक किरण से समझ सकते हो, जरूरी नहीं मैं 2 किरण निकाल के बताऊं, वो तो दूसरी ऐसे निकल जाएगी बस। अब देखो ये का यही नियम किस पर लगाओ, अवतल पर लगाओ, सॉरी उत्तल पर लगाओ। तो इधर से किरण आएगी बाईं तरफ से और ये आ गई मुख्य अक्ष के समानांतर। कोई कहे कैसे आई, इसको आप आगे बढ़ा लो ना ऐसे, तो ये मुख्य अक्ष ही तो है, मुख्य अक्ष के कैसे आ रही है, समानांतर। आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, तो निकलेगी कहां से, एफ से। तो इधर से तो निकाल मत देना। कई स्टूडेंट गलती करते थे, वो क्या करते हैं, सर ने कहा था पहला नियम यही है कि अगर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तित किरण एफ से निकल जाती है। तो गलत हो गया। गलत कैसे,
क्योंकि आपने किरण को परावर्तित किया ही नहीं। और दर्पण का गुण होता है अगर प्रकाश की किरण जाकर टकराएगी तो वापस आएगी, उसे तो परावर्तन कहते हैं, उसे तो क्या कहते हैं। और दर्पण क्या करता है, परावर्तन करता है। तो यहां पर तो क्या हो गया, प्रकाश की किरण गई और आर पार निकल गई, और ये तो आर पार हो गया, परावर्तन थोड़ी हुआ, ये तो अपवर्तन हुआ। आर पार नहीं निकालनी है। और इससे पहले हमने पढ़ भी लिया कि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है, फैलाता है। तो प्रकाश की किरण आई और ये टकराकर चली गई। अब कोई केसरी तो ऐप से निकली नहीं, देखो यहाँ पर प्रकाश की आपतित किरण आई, ऐप से निकली, ये भी ऐप से निकलेगी। देखो कैसे, प्रकाश की आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आई और ऐप से निकली। ऐप से कैसे, आगे बढ़ा दो। ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो किरण जा रही है ना निकल के, ये ऐप से आ रही है, ऐसा हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि ये कौन से प्रतिबिंब बनाता है, आभासी, काल्पनिक। समझ गया। तो पहला नियम, यदि आपतित किरण वस्तु से दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो हमेशा ऐप से निकलती है। ओके, ये था पहला नियम। अब देखो, आप चाहो तो परावर्तन के नियम अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, तो ये क्या हो गया, अभिलंब। ये क्या हो गया, अभिलंब। और ध्यान रखना, अभिलंब हमेशा आप दर्पण के किसी भी बिंदु पर, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, दर्पण के किसी भी बिंदु पर आपतित किरण निकाल लो, वहां से परावर्तित निकलेगी। अभिलंब हमेशा वक्रता केंद्र से निकलेगा। अभिलंब हमेशा किससे बनता है, वक्रता केंद्र से। समझ में आ रही बात, अभिलंब वक्रता केंद्र से। तो ये कौन सा कोण हुआ, आपतन कोण, और ये कौन सा कोण हुआ, परावर्तन कोण। हो गया। चाहे आप इस पॉइंट पर भी बनाओगे ना, तो अभिलंब किससे निकलता है, हमेशा सी पर। दर्पण के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर अभिलंब किससे निकलेगा, सी से निकलता है। ठीक है। यहां पर भी आप बना सकते हो अभिलंब। देखो ये रहा, ये किससे निकलेगा, सी से निकल रहा है। ये आई और ये कौन सा कोण हो गया, ये आर हो गया। लेकिन हमें इतना लफड़ा नहीं करना, ये समझाने के लिए बताया आपको। सिर्फ और सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है, पहला नियम, कि आपतित किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो हमेशा मुख्य फोकस से निकलती है, ऐप से निकलती है, बस। आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो हमेशा किससे निकलती है, ऐप से। ठीक है, ये पहला नियम था। रूल सेकंड, नियम सेकंड, नियम सेकंड इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा। देखो कैसे, मुख्य फोकस से। पहले तो डायग्राम बना लो अवतल दर्पण का। ये कलर हो गया, ये कौन सा पॉइंट है, ओ, ये एफ और ये सी। ये बिल्कुल देखो, ये गलत हो गया ना डायग्राम। ये दूरी बराबर, ये दूरी ये बराबर होनी चाहिए। सारे नियम अप्लाई करोगे, ये जो चिन्ह लग रहा है ना ऐसे, तीर का निशान, ये भी लगाओगे, और इधर जो लग रहा है ये भी, एक भी चीज नहीं छोड़ोगे। अगर आपने ये तीर के निशान भी नहीं लगाए ना तो एग्जामिनर गलत कर देगा उसको। पूरे नियम अप्लाई करोगे, ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। स्केल से बनाओगे, डायग्राम पेंसिल से। सी। अब पहला नियम क्या था, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ऐप से निकली। इसका उल्टा कर दो, आपतित किरण को ऐप से निकालो तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर। इस नियम का उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, उल्टा करो, आपतित किरण ऐप से निकालो। परावर्तित किरण ऐप से निकल रही थी ना, तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर। यही है सेकंड नियम, मुख्य फोकस से। आपतित किरण कहां से निकालनी है, मुख्य फोकस से। तो देखो ये रही आपतित किरण, और आपतित किरण का पता लग जाता है इस चिन्ह से। आने वाली किरण कौन सी होती है, आपतित किरण। तो आपतित किरण किससे निकल रही है, ऐप से निकल रही है। किससे निकल रही है, ऐप से। तो परावर्तित कहां से होगी, वापस कहां से आएगी, टकराकर। अगर आपतित आई तो ऐप से आएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर, ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण। और अगर आप अभिलंब डालते हो तो अभिलंब हमेशा किससे निकलता है, अभिलंब हमेशा निकलता है सी से।
ये I और ये R। तो दूसरा नियम क्या है, अगर आपतित किरण आप F से निकाल रहे हो, मतलब आपतित किरण F से निकालकर दर्पण पे डाल रहे हो, तो परावर्तित किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है, मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, पहले में क्या था, मुख्य अक्ष के समानांतर आई तो कहां से निकल रही थी, F से निकल रही थी। दूसरे में क्या है, F से आई तो मुख्य अक्ष के समानांतर। यही नियम किस पर लगाओ, उत्तल दर्पण पर। तो ये देखो, आप देखो ये पूरे नियम लगाओगे, MN मैंने लिखा नहीं है, आप ये भी लिखो, ये कलर कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ये O, ये M, ये N, ये F और ये C। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है कि अगर प्रकाश की आपतित किरण F से आती है, तो आप सोचो सर यहाँ पर F से कैसे निकालेंगे, तो F की सीध में निकालो ना ऐसे, ये लो, इसको आगे बढ़ाओ तो कहां से निकलेगी, F से। आपतित किरण कहां से डाली, F पर, तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष को आगे बढ़ाए तो ये हो गई मुख्य अक्ष के समानांतर। लग गया सेकंड नियम, पहले का उल्टा हो गया ना, अगर आपतित किरण F से डालोगे तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। यहां से अगर आप अभिलंब डालते हो तो अभिलंब किससे निकलता है, C से, ये I और ये R। ये लो, आपको सिर्फ नियमों पर ध्यान देना है, बिल्कुल इजी है। पहला नियम था, अगर दर्पण पर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर डालते हैं तो परावर्तित किरण हमेशा F से निकलती है। दूसरा, अगर आपतित किरण F से डालते हो तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ठीक है, कितने नियम पढ़ लिए, 2। कितने और बच रहे हैं, 2, वो भी पढ़ लेते हैं। 2 नियम और बच रहे हैं, देखो। रूल थर्ड, रूल थर्ड, और थर्ड रूल बिल्कुल इजी है, सबसे इजी है तीसरा नियम। वो है प्रकाश की किरण निकालनी है कहां से, वक्रता केंद्र से, मतलब C से। कहां से निकालनी है, C से। तो ये पहले तो डायग्राम बनाओ, ये अवतल दर्पण, ये परावर्तक पृष्ठ, ये द्वारक, ये O, ये F और ये C। अब देखो, तीसरा नियम ये है कि आपतित किरण कहां से निकालनी है, C से। तो आपतित किरण निकालो C से, ये लो, ये आपतित किरण कहां से जा रही है, C पर। तो बिल्कुल इजी है, अगर दर्पण पर आपतित किरण C से डाली जाती है तो वापस भी C पर लौट जाती है। वापस भी कहां जा रही है, C से। क्यों जा रही है, इसका भी रीजन सुन लो। अब तक तुमने क्या पढ़ा था, मुख्य अक्ष के समानांतर आई तो F से निकली, F पे डाली तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। लेकिन C में ऐसा नहीं है, अगर आपतित किरण C पर आती है तो परावर्तित किरण भी वापस किस पे लौट जाती है, C पे। एक ही लाइन दिख रही है आपको, यही आपतित और यही परावर्तित। और इसका रीजन ये है कि C से आने वाली दर्पण के किसी भी पॉइंट पर आप डाल लो, C से निकलने वाली किरण क्या होती है, अभिलंब। क्या होती है, अभी मैंने बताया था, C से निकलने वाली क्या होती है, अभिलंब। तो ये अभिलंब हो गया, ये क्या हो गया, अभिलंब। सिर्फ अभिलंब है ना, यहाँ पर ना कोई आपतित किरण है ना कोई परावर्तित किरण है, यही आपतित यही परावर्तित यही अभिलंब। तो यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण आपको नजर आ रहे हैं क्या, आपतन कोण परावर्तन कोण यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 0। क्या हो जाएंगे, 0।
आपने दो नियम पढ़े, उसमें आपतन और परावर्तन कोण आसानी से समझ में आ रहे थे, दिख भी रहे थे, लेकिन इसमें नहीं है, क्योंकि इस पर हमने आपतित किरण किससे डाली है, सी पे, और सी पर डाले दर्पण के किसी भी बिंदु पर सी से डाले जाने वाली हर किरण अभिलंब होती है। तो यही आपतित, यही परावर्तित और यही अभिलंब। तो जब आपतित परावर्तित है ही नहीं, ओनली अभिलंब के रूप में हम समझ रहे हैं उस चीज को, तो आपतन और परावर्तन कहां से बनेंगे? आपतन कहां बनता है? आपतित और अभिलंब के बीच। परावर्तन कोण कहां बनता है? परावर्तित और अभिलंब के बीच। यही आपतित, यही परावर्तित, कोई कोण ही नहीं बन रहा। तो आपतन और परावर्तन कोण इस केस में क्या हो जाते हैं? जीरो। कैसे हो जाते हैं? जीरो। बिल्कुल इजी है, लेकिन आपको सिर्फ नियम पर ध्यान देना है कि आपतित किरण अगर सी पर आती है तो वापस भी किस पर लौट जाती है? सी पर। बस इसमें लगाओ तीसरा नियम, रूल थर्ड। दर्पण कौन सा बनेगा? उत्तल। ये उत्तल दर्पण, ये कर दिया हमने कलर, ये O, ये F और ये C, ये M, ये N। तो नियम थर्ड क्या है? नियम थर्ड ये है कि आपतित किरण कहां से डालनी है? सी से। इस सी की सीध में देख लो, आपतित किरण डाली सी पर, सी पे डाली तो वापस भी किस पे जा रही है? सी पे। इसको आगे बढ़ा के देख लो, ऐसे कहां से निकल रही है? सी से। तो तीसरा नियम यही था कि आपतित किरण सी से आती है तो वापस भी सी पर परावर्तित हो जाती है। ठीक है, ये हो गया नियम नंबर 3। अब देखो नियम नंबर 4, बिल्कुल इजी, बिल्कुल ही इजी। रूल फोर्थ, रूल फोर्थ, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा कैसे? पहले तो डायग्राम बनाओ, और आप जो ये वक्रता बनाओगे ना, ये भी बराबर, ऐसा नहीं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वक्र बना दिया, यहाँ सीधा कर दिया, नहीं, बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, मतलब एक जैसा। O F C, O F C। चौथा नियम ये है कि आपतित किरण आपको कैसे डालनी है? आपतित किरण डालनी है O पर, बिल्कुल तिरछी। तिर्यक रेखा है ना, बिल्कुल तिरछी डालोगे ऐसे। अगर आपतित किरण O पे जा रही है, कैसे जा रही है? O पर। तो अभिलंब, ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया ना, सी से निकलने वाला अभिलंब। अभिलंब ये आपतित किरण, यहाँ पर क्या बन रहा है? आई। तो जितना आई बन रहा है उतना ही क्या बनेगा? आर बनेगा। तो तीसरा, चौथा नियम यही है कि आपतित किरण अगर O पे डाली जा रही है तो जितने डिग्री का कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच बन रहा है, उतनी डिग्री का कोण बनाते हुए ये परावर्तित किरण O से ही वापस लौट जाएगी। ये तो बिल्कुल इजी है। ये आपतित, तो जितना कोण यहाँ पर, और ये यहीं से वापस लौट जाएगी, तो उतना ही कोण यहाँ पर, क्योंकि आपतन और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, ये वाला नियम ही उधर लगा दो। रूल फोर्थ, रूल फोर्थ, तिर्यक वाला। M N O F C, O F C। तो करना क्या है? अगर आप ऊपर किरण डाल रहे हो तो लौटेगी भी कहां से? O से। यहाँ पर आगे बढ़ा के देख सकते हो इसको, ये I है तो ये क्या हो गया? R हो गया। समझ में आ गया? चौथा नियम यही था कि अगर आपतित किरण O पे डाली जाती है और जितने डिग्री का कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है, उतनी डिग्री का कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनेगा। मतलब कोण I और कोण R इक्वल रहेंगे। ऐसा यहाँ पे हो रहा है कि जितने डिग्री से आप तिर्यक रेखा डाल रहे हो O पे, और यहाँ जो I जितने डिग्री का बन रहा है उतनी डिग्री का R बनते हुए यहाँ से किरण क्या हो जाएगी? वापस परावर्तित हो जाएगी। तो ये लो, हमने कितने नियम सीखे? हमने 4 नियम, मतलब है ही 4 नियम। तो गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के 4 नियम होते हैं। अब आप ये 4 नियम ढंग से तैयार कर लो। इन 4 नियमों में से कोई से भी 2 नियम लगाओ, कोई से भी 2 नियम। 2 नियम का मतलब 2 रेखाएं मिलेंगे ना,
कोई से भी 2 नियम लगाओ और प्रतिबिंब बनाते जाओ। और प्रतिबिंब कितने बनाने? 8। वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने, अवतल दर्पण से कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 6। उत्तल दर्पण से 2, तो कितने हो गए? 6 और 2 8। वो 8 प्रतिबिंब हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे। तो ये नियम एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं मैं, देखो समझ। पहला नियम था, यदि प्रकाश की आपतित किरण दर्पण से मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो हमेशा ऐप से निकलती है। दूसरा नियम ये था, आपतित किरण अगर ऐप से आती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। पहला, समानांतर आई तो ऐप से निकली। दूसरा, ऐप से आई तो समानांतर हो गई। तीसरा, अगर आपतित किरण सी पर डाली जाती है तो वापस सी पर, क्योंकि अब विलंब रह गया ना। चौथा, यदि आपतित किरण ऊपर तिरछी डाली गई है, जितना आई बनेगा उतना ही आर बनते हुए परावर्तित किरण कहां से परावर्तित हो जाएगी? ओ से। तो ये 4 नियम थे, ढंग से समझे होंगे आपने, और वीडियो में भी ढंग से देख के समझना। बार बार वीडियो को पॉज करके रोक करके बना के समझ लेना। और जो भी आपको नोट्स मिल रहे हैं वो भी ढंग से प्रिपेयर करो, तैयार करो, ओबीटी क्वेश्चन टाइम पे सोल्व करो। अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी हम वो 8 डायग्राम पढ़ेंगे, ये 4 नियम लगाकर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।